गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। एक्सरसाइज 13.2 हम कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है समस्या हल हो जाती है। सेकंड पार्ट है उनमें से तथ्य कोई एक समस्या को हल कर लेता है। 14 क्वेश्चन। ए द्वारा समस्या को, ये मान के चल रहे हैं, माना ए द्वारा समस्या को हल करना, ए द्वारा समस्या का हल करना, इसकी प्रायिकता को हमने ले लिया पी ए, और बी द्वारा समस्या का हल करना ये पी बी, इसको हमने मान लिया। अब दिया हुआ है इनकी सॉल्व करने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। तो पी ए हो गया 1/2 और पी बी हो गया 1/3। क्रमशः लिखा है, इसका मतलब पहले वाला ए है, उसकी प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 1/3। अब हमें ये दे रखा है घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब फार्मूला ये लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब 1/2 इंटू 1/3, ये आ गया 1/6। अब फर्स्ट पार्ट है इसका कि समस्या हल हो जाती है। तो समस्या हल हो जाती है, इसका मतलब हमें पी ए यूनियन बी हमें निकालना है। चाहे ये करे, चाहे ये करे, चाहे दोनों करें, समस्या हल हो जाती है। पी ए यूनियन बी, सूत्र है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 2/3। सेकंड है उनमें से तथ्य कोई एक समस्या का हल कर लेता है। या तो ए करेगा समस्या का हल या बी करेगा। तो इसके लिए पहले हम दोनों के हल ना करने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो ए द्वारा समस्या को हल ना करना, इसकी प्रायिकता पी ए डैश 1 माइनस पी ए, ये हो जाएगा 1/2। बी द्वारा समस्या को हल ना करने की प्रायिकता पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी 1 माइनस 1/3 2/3। अब इसमें कि तथ्य है कोई एक, तो उनमें से कोई एक समस्या का हल कर लेता है। अब एक तो ये हो सकता है ऑप्शन कि ए हल कर ले बी हल ना करे, क्योंकि एक को ही करनी है, ए कर ले बी ना करे। या फिर ये हो सकता है ए हल ना करे बी हल कर ले, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, और ए हल ना करे तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी। हमें पता है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो सूत्र लगा देंगे पी ए इंटू पी बी डैश और पी ए डैश इंटू पी बी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 3/6 आ गया, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन। ताश के पत्तों की सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र हैं? हमें ई घटना दी हुई है, एफ घटना दी हुई है, इनको बताना है स्वतंत्र किस केस में। 3 केस हमें दिए हुए हैं। कुल पत्ते 52 हैं, मतलब सैंपल इसमें जो अवयव है वो 52 हैं। ई हमें दे रखा है निकाला गया पत्ता हुक्म है, तो मतलब ई में कितने हुक्म होते हैं 13, इसमें 13 पत्ते हो गए। और एस टोटल 52 है। प्रायिकता निकाल लेंगे ई की, एन ई अपॉन एन एस 13/52, 13 1 13, 13 4 52। एफ हमें दे रखा है निकाला गया पत्ता इक्का है। इक्के कितने होते हैं? कुल 4 इक्के होते हैं। प्रायिकता निकाल लेंगे एफ की, एन एफ अपॉन एन एस 4/52, 4 1 4, 4 1 4 3 1/13 हो गया।
ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ई वाला भी है एफ वाला भी है, मतलब हुक्म भी है और इक्का भी है, तो निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है। ऐसा एक ही पत्ता होता है, तो ये हो गया 1/52। अब हमें चेक करना है कि स्वतंत्र हैं या नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन भी तो 1/52 है, पी ए इंटू पी भी निकालेंगे अब हम, तो पी ए 1/4, सॉरी यहाँ पे ए भी नहीं लेना हमें क्योंकि घटनाएं ई एफ दी है, तो ई एफ लेना है। इसको लिखोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये आ गया 1/52। अब पी ई इंटू पी एफ 1/4 इंटू 1/13 1/52। इसका मतलब घटना है ई और एफ, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ये दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब हो गया घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। सेकंड पार्ट है, ई दिया हुआ निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले पत्ते कुल कितने होते हैं 26, मीन्स एन ई 26 हो गया। प्रायिकता ई की निकाल लेंगे, एन ई अपॉन एन एस 26/52, 26 1 दा 26 2 दा 52, तो 1/2 आ गया। एफ में दिया है निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो बादशाह कितने होते हैं 4 हैं, एन एफ 4 हो गया। प्रायिकता एफ की होगी एन एफ अपॉन एन एस 4/52 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब निकाला गया पत्ता काले रंग का भी हो और बादशाह भी हो, तो काले रंग का बादशाह है। अब काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक हुक्म का होता है एक चिड़ी का होता है, 2 बादशाह होते हैं काले रंग के। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ हो गया एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, तो 2/52 1/26 ये आ गया। अब चेक करते हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या नहीं है ये। पी ई इंटू पी एफ, पी ई 1/2 है, पी एफ 1/13 है, तो 1/26 हो गया। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/26 है, ये भी ऊपर हमने देखा है, और ये हमने निकाला पी इंटू पी एफ, ये भी 1/26 है, मतलब दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। ये सूत्र होता है स्वतंत्र घटनाओं का, अतः घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र हैं। थर्ड पार्ट करते हैं इसका 15 का। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, बेगम वो भी 4 होती हैं, कुल पत्ते 52 हैं, बादशाह 4 हैं बेगम भी 4 हैं, तो बादशाह या बेगम का पत्ता निकालना इसकी प्रायिकता बतानी है। बादशाह 4 हैं कुल पत्ते 52 हैं, तो 4/52, बेगम 4 हैं कुल पत्ते 52 हैं, तो 4/52, ये आ गया 8/52। इसे काटोगे 4 टू दा और 2/13 हो गया। अब एफ में हमें दे रखा है निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। बेगम 4 होती हैं, गुलाम भी 4 होते हैं। बेगम की प्रायिकता 4/52, गुलाम की प्रायिकता 4/52, क्योंकि दोनों 4 हैं, और टोटल 52 है, 8/52। 4 टू दा और 4 1 दा 4 4 3 दा 12, 2/13 आ गया इसका भी। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें अब दोनों में ई में भी बेगम निकाल रहे हैं, एफ में भी बेगम निकाल रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ में निकाला गया पत्ता बेगम है, क्योंकि बेगम दोनों में आ रही है, ई में भी और एफ में, तो कॉमन बेगम हो गई। बेगम के पत्ते होते हैं 4, तो 4/52, 4 1 दा 4 4 3 दा, ये आ गया 1/13 आ गया। अब चेक करते हैं ये स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या नहीं है। पी ई इंटू पी एफ करेंगे तो 2/13 इंटू 2/13 4/169, ये हमारा आया था 1/13, ये आ गया 4/69, मीन्स दोनों इक्वल नहीं हैं, अतः घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं हैं। 16 क्वेश्चन, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी तथा 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो पहले ए पार्ट करते हैं इसका।
हमने मान लिया घटना एच हिंदी अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। घटना ई, एच का मतलब हिंदी, ई का मतलब इंग्लिश। घटना ई अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी को निरूपित करती है। अब हमें एच की प्रायिकता दे रखी है 60%, तो 60/100, ये दोनों कटे, 0 से 0 गया, 2 3 था, 2 5 था, तो 3/5 आ गया। पी ई 40%, 40% को हटाने के लिए अपॉन 100 हो जाता है, तो 2 2 था 4, 2 5 था 10, 2/5 आ गया। एच ई इंटरसेक्शन ई 20%, परसेंट हटी, अपॉन 100 आया, 0 से 0 कटा, 2 1 था 2, 2 5 था 10, 1/5 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता का लग गया पी, ना तो हिंदी मतलब हिंदी डैश, ना ही इंग्लिश तो इंग्लिश का भी डैश, दोनों नहीं पढ़ती। इसको डी मॉर्गन्स प्रमेय से हम करेंगे, डी मॉर्गन प्रमेय। ये डैश, इंटरसेक्शन और डैश तीनों इकट्ठे चेंज होंगे ये, तो एच यूनियन ई डैश, डैश हटेगा तो 1 - पी एच यूनियन ई आ जाएगा। ये प्रायिकता के रूल से यहाँ पे ये है प्रायिकता सूत्र, इससे ये आ जाएगा। अब इसका सूत्र लगा दिया एच यूनियन ई का, पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, वैल्यूज़ पुट कर दी इसमें, सॉल्व कर, ये पहले ब्रैकेट का अंदर वाला सॉल्व करेंगे और फिर 1 में से माइनस करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यदि ये होगी सप्रतिबंध प्रायिकता, यदि, तो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में करवाया था, यदि आ जाए तो उसके बाद वाला जो हिंदी लिखा है वो उसको बाद में लिखते हैं। अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता हमें निकालनी है, मतलब जो प्रायिकता निकालनी है वो अंग्रेजी की निकालनी है। अंग्रेजी को पहले लिखेंगे, हिंदी को बाद में लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी की निकालनी है तो ई पहले लिखा जाएगा, प्रायिकता इंग्लिश की निकालनी है। यदि हिंदी का अखबार पढ़ती है तो यदि के बाद वाला इसको ई गिवन दैट एच, हमें प्रायिकता निकालनी है ई की गिवन दैट एच। सूत्र लगा देंगे पी इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, तो 1/5/3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारा, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हमें हिंदी की प्रायिकता निकालनी है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको पहले लिखते हैं और जिस यदि के बाद वाला बाद में लिखते हैं। तो पी एच गिवन दैट ई, पी एच इंटरसेक्शन ई और पी ई वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 17 और 18वां क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है दोनों। एक ऑप्शन छांटने वाला आता है, और अगर ये ऑप्शन में ना आया तो ये ज़्यादा नंबर का आएगा, ऑप्शन में आ गया तो यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता है आपको। 17वां है, पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है। तो पासे का एक जोड़ा उछालने पर सैंपल स्पेस में अवयव कितने आएंगे, एन एस में 6 का वर्ग 36 हो गया। अब प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आ जाए, सम हो और अभाज्य संख्या हो। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, सम का मतलब इवन, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, और प्रत्येक पासे पर आई है तो 2 2 हो जाएगा। इसमें ई में कितने अवयव होंगे, एक अवयव है खाली है। अब प्रायिकता ई की एन ई अपॉन एन एस 1/36, तो इसका आंसर अगर ये ऑप्शन में आता है तो आप आंसर ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। 17वां क्वेश्चन लिखो, डी पार्ट लिखो, 1/36 लिखो, आंसर लिख दो। बस इतनी एक लाइन लिखनी है अगर ये आपका ऑप्शन में आता है, और अगर ये 2 या 4 नंबर में आता है तो आप इसको ये सारा सॉल्व करोगे। 18वां क्वेश्चन है, 2 घटनाएं ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र होंगी यदि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी हो। तो हमें दे रखा है इसमें घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, मतलब इसमें ये सूत्र लगेगा। अब हमें
ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, बी पार्ट है पी ए डैश बी डैश इसके इक्वल है। तो ये पी ए डैश बी डैश को सॉल्व करके देखते हैं। डैश का मतलब दोनों हो तो इसका मतलब होता है बीच में इंटरसेक्शन है। अब दोनों डैश हटाएंगे और इंटरसेक्शन को यूनियन बना देंगे, तो पी ए यूनियन बी डैश आ गया। इस डैश को हटाएंगे तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसका सूत्र पूरा लगा देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सारा ओपन कर देंगे, बाहर माइनस है तो सारा ओपन कर देंगे। 1 माइनस पी ए को एक ब्रैकेट में ले लो और इन दोनों में से पी बी को कॉमन ले लो। माइनस भी कॉमन लेना है तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। अब 1 माइनस पी ए यहाँ भी है, 1 माइनस पी ए यहाँ भी है। इसका मतलब दोनों में से हम 1 माइनस पी ए कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 मैंने लगा दिया। 1 को किसी भी नंबर से गुणा करो 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया इसलिए। अब जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो साथ में ये और लिख देना ए डैश बी डैश। इसको मैंने जो इंटरसेक्शन बीच में अपने आप से लगाया है, ये क्यों लगाया, इसकी वजह है प्रायिकता का गुणन नियम। इसमें ये होता है कि इंटरसेक्शन हट सकता है, इसमें दोनों गुणा हो सकते हैं आपस में। दूसरा, ये जो डैश को मैंने बाहर ले लिया और इंटरसेक्शन का यूनियन बना दिया, ये कैसे आया, तो ये आया डी मॉर्गन्स प्रमेय से। फिर ये डैश हटा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी आया। ये किससे आया, प्रायिकता सूत्र से। हमने प्रायिकता का सूत्र लगाया तो ये आया। अब यहाँ भी सूत्र हमने लगाया प्रायिकता का, ए यूनियन बी का। अब 1 माइनस पी ए कॉमन है दोनों में, तो इधर 1 माइनस पी बी बचा हमारे पास, ये कॉमन ले लिया हमने। अब इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। 1 माइनस पी ए पहले कर दिया, 1 माइनस पी बाद में कर दिया, तो ये हमारा आ गया आंसर, सही आ गया जो बुक में दिया हुआ है। तो आप कैसे लिखोगे, 18वें का बी पी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए पी बी। अगर एक नंबर में आता है तो बस एक लाइन में आपका आंसर आना चाहिए, ज़्यादा नंबर में आएगा तो आपको सारा सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखो, दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं यदि। अब मैंने ये तो सॉल्व करके दिखा दिया। अब इन तीन ज्ञान से क्यों नहीं है, अब इसको देखो। जब दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होती हैं तो मैंने आपको सूत्र इसका बताया हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। स्वतंत्र में ये सूत्र हमारा होता है, तो इसका मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकता, इक्वल का साइन हो नहीं सकता इसमें, और प्लस करके 1 भी आंसर नहीं आ सकता, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अपवर्जी के लिए अब हम देखते हैं अपवर्जी की परिभाषा क्या होती है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 560 खोलो, उसमें आपको दे रखा है स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं समानार्थी नहीं हैं। मतलब ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है कि स्वतंत्र घटनाएं जो होगा वो अपवर्जी घटनाएं भी होंगी, ऐसा नहीं है। क्या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि यदि दो ऐसी स्वतंत्र घटनाएं घटती हैं जिनकी प्रायिकता 0 से ज़्यादा है, शून्यतर मतलब 0 से ज़्यादा है, तो वह परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती। मतलब स्वतंत्र घटनाएं अपवर्जी नहीं हो सकती, समझ रहे हो, स्वतंत्र घटनाएं अपवर्जी नहीं हो सकती। और इसमें हमें दे रखा है स्वतंत्र घटनाएं हैं और परस्पर अपवर्जी हैं। अभी आपको डेफिनेशन से पता है कि स्वतंत्र घटनाएं अपवर्जी नहीं हो सकती, तो ये इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, इसका बी पार्ट इसका आंसर आएगा। अब 13.2 एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम बेस प्रमेय करेंगे। ओके, थैंक यू।